हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सैलिएंट इंग्लिश सर्विसेज सैलिएंट इंग्लिश एडू सर्विसेज में। मैं हूं संदीप कुमार सोनी। आज हम क्लास करने वाले हैं नाउन को लेकर के। नाउन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ ही लिया है। हम इस क्लास में नाउन के टाइप्स की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन देखिए, यहाँ मैंने लिखा, एक तरफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा और एक तरफ कंक्रीट नाउन लिखा। यानी नाउन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक कंक्रीट नाउन। समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? निदर कैन बी टच्ड और सीन, मतलब वैसा कोई नाउन जिसको कि ना ही आप छू सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं, बट लेकिन जिसको कि आप महसूस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नाउन जिसको कि ना ही आप देखेंगे ना ही आप छुएंगे, लेकिन जिसको आप महसूस कर पाएंगे, वैसे नाउन को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसको भाववाचक संज्ञा हिंदी में हम लोग कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ये याद रखना जरूरी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब होगा तो आप उसमें अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। सेंस ऑर्गन कहने का मतलब नोज, आइज, ईयर, टंग, स्किन, है ना। इन सब में से किसी एक का भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब अपने सेंस ऑर्गन इन पांचों में से किसी एक का इस्तेमाल नहीं करते हुए आप अगर किसी का नाम कुछ दे रहे हैं तो वही नाम क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एवरीवन शुड बी थैंकफुल टुवार्ड्स द कोरोना वॉरियर्स, मतलब हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? थैंकफुल, कृतज्ञ, शुक्रगुजार, है ना, या फिर आभारी होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? कोरोना वॉरियर्स। कोरोना वॉरियर्स जो हमारे लिए रोज दिन आज के दिन में काम कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं बगैर किसी एल्ट्रुइज्म के, है ना। एल्ट्रुइज्म कहने का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से वही बात, बहुत सारे वर्ड। एल्ट्रुइज्म मतलब ऐसा कोई हेल्प जो कि आप बगैर किसी सेल्फ के, बगैर किसी स्वार्थ के दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कोरोना वॉरियर्स ऐसे ही हैं। तो थैंकफुल होना चाहिए। अब देखिए, थैंकफुल क्या? ये नाउन हुआ, है ना, ये नाउन है। नाउन जब है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो नाउन होगा ही। अब देखिए, थैंकफुल में शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या आप उसमें नोज का यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या आप उसमें आइज का यूज कर रहे हैं, आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं शुक्रगुजार में? नहीं, आप व्यक्ति को देख रहे हैं। ईयर्स, क्या इस शुक्रगुजार को आप जो है सो सुन रहे हैं? आप ये वर्ड सुन रहे हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है वो नहीं सुन रहे हैं। क्या आप उसमें जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। क्या आप उसमें अपने स्किन का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। इन पांचों में से किसी एक का भी आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसका नाम तो दिया आपने, क्या? कृतज्ञ या फिर शुक्रगुजार, है ना। तो ये नाउन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या? वैसा कोई नाउन दैट कैन बी टच्ड और सीन, जिसको कि आप छू भी सकते हैं या फिर जिसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उस कंक्रीट नाउन, जो कोई भी नाउन होगा उसको आप छू भी पाएंगे और साथ ही साथ उसको आप देख भी पाएंगे, है ना। आप छू भी पाएंगे या फिर उसको देख भी पाएंगे। और इसमें ये बात ये कि विद आवर सेंस ऑर्गन, और कंक्रीट नाउन पता करने में आप अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना। सेंस ऑर्गन यानी ये जो पांच हैं, इन पांचों में से कोई एक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर दो, या फिर पांच के पांचों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कंक्रीट नाउन जो है यही चार पार्ट में आगे चल करके बटा। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहने का मतलब पर्टिकुलर नेम, मतलब किसी भी चीज़ का जो पर्टिकुलर नेम है। किसी भी चीज़ कहने का मतलब वो कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई थिंग हो सकते हैं, या फिर एनिमल, या फिर कोई प्लेस हो सकता है। किसी भी थिंग, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल का जो खास नाम होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नेम। उसके बाद प्रॉपर नाउन कहलाता है कॉमन नेम, जो कि ऐसा कोई नाम जो कि सब में समान रूप से बट जाता है ना, वैसे नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप के नेम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक, है ना। समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब वैसा कोई नाउन जिसको कि आप वेज्ड कर सकते हैं, है ना। वेज्ड मतलब क्या? जिसको कि आप तौल सकते हैं, या फिर आप जिसको मेजर्ड कर सकते हैं। मेजर्ड में हिंदी में देखिए, एक होता है माप और एक होता है नाप, ठीक है। ये दोनों आप कर सकते हैं, है ना। आप मेजर्ड कर सकते हैं उसको, या फिर आप उसको वेज कर सकते हैं, मतलब तौल सकते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड है WEIGH, WEIGH, इतना अगर लिखा हुआ है तो ये जो है ये वर्ब होता है, लेकिन WEIGH T अगर आप इसमें इंक्लूड करेंगे दैट बिकम्स नाउन, ये नाउन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया है, तौलना, है ना। तो समझ गए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या लिखा।
सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा 90 डिफरेंट लैब्स ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड ट्रायल ऑन कोविड-19 वैक्सीन। मतलब क्या रहा है कि 90 कहने का मतलब 90 डिफरेंट अलग अलग लैब्स जहां पर किसी भी चीज का परीक्षण किया जाता है ना। तो 90 अलग अलग लैब जो हैं ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व भर के हैव स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल मतलब क्या? परीक्षण, है ना। परीक्षण के जैसे कोई भी चीज़ है जिसको कि आप शुरू करने वाले होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उसका परीक्षण करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो सबसे पहले उसका आप कहीं पर इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करते हैं, तो वही जो है ट्रायल कहलाता है। तो 90 अलग अलग लैब जो है पूरे वर्ल्ड के उन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है। किस पर ट्रायल शुरू कर दिया है? तो कोविड-19 के वैक्सीन पर, है ना। ये जो एक बीमारी है इसके लिए जो वैक्सीन बनना है ना। तो इस वैक्सीन का निर्माण करने के लिए 90 अलग अलग देशों ने वर्ल्ड के काम शुरू कर दिए हैं। अब देखिए इसमें देखिए प्रॉपर नाउन का हम जिक्र करते हैं। क्या इसमें प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल है। अब ये देखिए कोविड-19, है ना। क्यों ये प्रॉपर नाउन कैसे? क्योंकि ये एक डिजीज है और डिजीज में एक खास डिजीज का नाम, है ना। डिजीज में खास डिजीज का नाम कोविड-19, तो ये नेम क्या हो गया? प्रॉपर नेम हो गया। समझ गए? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक प्रकार का वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि किसी पर्सन या फिर किसी एनिमल के बॉडी में डाला जाता है ताकि वो किसी बीमारी से अगर वो ग्रसित हो, है ना, तो उससे वो क्या कर सके? उससे मुकाबला कर सके, मतलब वो उस बीमारी से वो ठीक हो जाए, है ना। उसको वैक्सीन कहते हैं, हिंदी में उसको टीका कहते हैं, है ना। अब आगे देखिए, आगे मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस, आफ्टर सम रिलैक्सेशंस अ क्राउड कैन बी सीन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि आफ्टर सम रिलैक्सेशन, कुछ राहत मिल जाने के बाद, है ना, कुछ राहत मिल जाने के बाद अ क्राउड, एक भीड़ जो है, कैन बी सीन, वह देखी जा सकती है, ऑलमोस्ट लगभग एवरी पार्ट्स, लगभग हर एक जगह ऑफ इंडिया मतलब भारत के। मतलब पता ही है कि आज से जो है सो लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है, लेकिन जो 3 जोन बनाए गए हैं, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, उसमें कुछ कुछ जो है सो राहतें दी गई है ना। तो जैसे ही थोड़ी सी राहत मिली है, बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह जाकर के जमा होते चले जा रहे हैं। ये सेंटेंस वही लिखा हमने, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कहने का ये कि जैसे ही कुछ राहत मिली है, बहुत सारे भीड़ जो है सो ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, लोग एक जगह से एक जगह बहुत सारे ग्रुप में जो है सो एकत्रित होने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया, क्राउड, है ना। क्राउड मतलब क्या? भीड़। भीड़ किसको कहते हैं हम? जब बहुत सारे लोग, चाहे वो चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, मतलब पुरुष हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, बूढ़े लोग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जवान लोग भी हो सकते हैं, और उस पूरे का मैंने एक नाम दिया, क्या? क्राउड। तो ये हो गया ना कलेक्टिव नाउन, है ना, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। इससे पहले बीच में एक छोटा हमारा कॉमन नाउन। अब देखिए इसमें से हमने एक वर्ड यूज़ किया, क्या? लैब, है ना। लैब क्या? एक जगह, है ना। लेकिन कौन सा जगह पता नहीं, लेकिन कोई तो जगह है, आपने उसका नाम तो दिया, है ना। तो ये नाउन कौन सा हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन को आप प्लूरल भी बना सकते हैं, इस और कॉमन नाउन जो होता है वो प्लूरल भी बनता है, ठीक है। तो लैब में एस लगा, कॉमन नाउन हो गया। समझ गए? चलिए नंबर 3 देखते हैं। देयर इज लिक्विड इन वैक्सीन विच इज इंजेक्टेड टू अ पर्सन और एन एनिमल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। देखिए यहाँ पे मैंने वैक्सीन का डेफिनेशन ही लिख दिया है, और इस डेफिनेशन को लिखने का मकसद ये है कि हम इसमें एक मटेरियल नाउन खोजें कि मटेरियल नाउन कहाँ पर है। देखिए क्या लिखा मैंने, देयर इज लिक्विड, क्या होता है? लिक्विड होता है ना। लिक्विड कहने का मतलब तरल पदार्थ, तरल चीज होती है। इन वैक्सीन, वैक्सीन मतलब टीके में, विच इज इंजेक्टेड, जो कि क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। देखिए इंजेक्ट से ही बना है इंजेक्शन, है ना। इंजेक्ट से बना इंजेक्शन, इंजेक्शन जो कि बॉडी के अंदर डाला जाता है ना। मतलब जो चीज अंदर जाती है, ठीक है, और जो चीज अंदर जाएगी वो कहलाएगा मतलब वो प्रोसेस कहलाएगा इंजेक्ट का, और जो चीज अंदर डाला जाएगा वो कहलाएगा इंजेक्शन, है ना। तो वैक्सीन जो है
वैक्सीन में क्या होता है, लिक्विड होता है विच इज़ इंजेक्टेड, जो कि क्या किया जाता है कि इंजेक्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है टू अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर और या फिर किसी एनिमल के अंदर। क्यों डाला जाता है भाई, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, मतलब ताकि वो क्या कर सके, किसी खास बीमारी से वो बच सके, है ना। जैसे कि आपको याद हो 2014 में, मतलब 2014 में, उस समय जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे 2014 में जेपी नड्डा थे, ठीक है। और उन्होंने जो है एक मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की थी। मिशन इंद्रधनुष योजना, उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है 9 अलग अलग प्रकार के 9 अलग अलग टाइप के जो है वैक्सीन दिए जाते हैं, ठीक है। और ये लक्ष्य रखा गया था कि 2020 यानी ये जो साल अभी चल रहा है, इसके अंत तक लगभग जितने भी बच्चे हैं उसमें से 90% बच्चे जो हैं उनका जो 9 वैक्सीन जो उनको लगता है वो सारा का सारा मतलब हो जाना चाहिए, है ना। 90% बच्चे जो हैं वो हमारे ऐसे हों जिनको कि वैक्सीन प्रॉपर दिया गया है ना। समझ गए। तो आज के क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ लॉट ऑफ टाइम।